जिसमें से हम उस पतंग को उड़ा रहे हैं। भूमि से उस पतंग की जो ऊंचाई है वो है हमारी 60। यानी कि अगर हम यहाँ पर डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो यहाँ पर ये जैसे भूमि हो जाएगी, तो भूमि से ये पतंग की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 60 मीटर है। ठीक है, भूमि से पतंग की ऊंचाई आपकी 60 मीटर है। इसके बाद कह रहा है कि पतंग की जो डोर है वो एकदम तनी हुई है। तो ये पतंग की डोर कुछ इस प्रकार से होगी कि नहीं होगी, पतंग की डोर कुछ इस प्रकार से होगी। हमने कहा ठीक है ये डोर है, क्या है ये डोर है, यानी डोरी है, ये पूरी तरह से तनी हुई है। ठीक है, अब कह रहा है कि जो भूमि के एक बिंदु से बांधा गया है, यानी इस बिंदु से इस पतंग को यहाँ से ऐसे बांधा गया, ये ऐसे जाकर के उड़ रही है पतंग। ठीक है, अच्छी बात है। कह रहा है कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव, यानी कि भूमि के साथ ये जो डोरी है ना, ये डोरी, ये भूमि है, इसके साथ जो इसका झुकाव है वो 60 डिग्री का है। 60 डिग्री का है, तो हमको बताना है कि डोरी की जो आपकी लंबाई है वो कितनी होगी। तो हम यहाँ पर पहले प्यारे बच्चे 10वें नंबर क्वेश्चन में मान लेते हैं कि माना जो डोरी की क्या है, डोरी की जो लंबाई है वो हम मान लेते हैं सी और डी मान लेते हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं, सी बी मान सकते हैं। ठीक है, सी और बी हमने मान लिया। ठीक है, और यहाँ पर ए मान लिया। ठीक है, फिर हमने कहा जो भूमि से ऊंचाई है, क्या है, भूमि से पतंग ठीक है की जो ऊंचाई है वो कितनी है, वो है ए और बी, और ये कितनी है, लंबाई कितनी है, सी और बी है। ठीक है, ये है। अब हमको निकालना है जो आपका कोण बन रहा है, ये कितना कोण है, 60 डिग्री का कोण है, हमको ये निकालना है। हमको ज्ञात क्या करना है, सी और बी को क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये जो डोरी की लंबाई है इसको हमको ज्ञात करना है। तो चलते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज है, तो हम कर लेते हैं कि समकोण त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम tan का प्रयोग करते हैं। tan का प्रयोग क्यों करना, tan थीटा बराबर, ठीक है, थीटा की जगह क्या है आपका 60 अंश है। और tan बराबर, चूंकि आप जानते हैं यदि आप कक्षा 10 में है तो इतना तो जानते होंगे ना कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार के। ठीक है, लंब बटे आधार के। तो लंब बटे आधार में हम ये आपका लंब कितना है, लंब हमारे पास b और a। ठीक है, कितना है, b और a है, और आधार कितना है, c और a है। पहले बच्चों अगर इसका प्रयोग हम करते हैं तो बेहुदा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको निकालना है आधार, नहीं निकालना है, हमको निकालना है कण। यानी कि कण को निकालना है तो हमको देखना पड़ेगा यल, यानी कि लाल बटे में कक्का में देखना पड़ेगा आपका कि भैया ये आपका साइन थीटा में आता कि नहीं आता। यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका कण निकलने वाला है। कण मतलब डोरी का जो लंबाई है वो निकलेगी, क्योंकि हमको लंब दिया है ना, लंब दिया है तो कण हमको निकालना है। कण बोले तो डोरी की लंबाई निकालनी है, तो ये तो साइन थीटा में ही संभव है, साइन का जब प्रयोग करने वालेंगे। ठीक है, लंब और कण, आपके पास लंब कितना है, लंब है हमारे पास b और a, और कण कितना है, c और b। ठीक है, थीटा की जगह कितना है, 60 डिग्री है, थीटा 60 हो गया। ठीक है, और b और a कितना है आपके पास, 60 है। ठीक है, सी डी कितना दिया, सी डी तो हमको निकालना है ना, तो सी डी क्या मतलब, कुछ नहीं दिया। अरे सी डी बताओ, लिखना है हमको, अच्छा सी बी ही तो है, लिख रहे हैं बी और बोल रहे हैं डी। साइन 60 अंश का मान क्या होता है, अंडर रूट 3 बटे में 2 होता है कि नहीं होता है। अब बटे में ये आपका सी और बी हो जाएगा, कैंची गुणा करा देते हैं तो क्या हो जाएगा, सी बी अंडर रूट 3 और 120, यानी कि 6 का 60 का गुणा आपका 2 में होगा तो कितना होने वाला भाई, 120 होने वाला। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, ये गुणे में है तो ये उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में चला जाएगा, यानी 120 अंश बटे में अंडर रूट 3 हो जाएगा। राइट, ये होने वाला है। अब हम क्या करने वाले हैं, हर का परमेयकरण करा देंगे। तो हर का परमेयकरण अगर आप से करा सकते हैं तो अंडर रूट 3 गुणे में अंडर रूट 3। ठीक है, हर का परमेयकरण कराना जानते ही होंगे आप। तो सी बी का मतलब क्या हुआ कि 120 बटे में 120 अंडर रूट 3 बटे में अंडर रूट का गुणा अंडर रूट से होगा तो आपका अंडर रूट हट जाता है। ठीक है, ये तो आप जानते होंगे।
क्योंकि जब अंडर रूट के अंदर की संख्या सेम होती है तो अंडर रूट हट जाता है, तो यानी कि आपके पास 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 का गुणा अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 से होगा तो आपका 3 आएगा। ठीक है, अब 3 से यदि आप इसको काटते हैं तो आपका हो जाता है 40 बार में 120 कट जाएगा, और अंडर रूट 3 आ जाएगा। किसमें निकालना था हमको? मीटर में। यही आपका क्या हो जाएगा, जो आपकी डोरी की क्या हो जाएगी, डोरी की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी? 40 अंडर रूट 3 मीटर हो जाए। हवाई जहाज की जो एक सड़क के ऊपर एक हवाई जहाज है जिसमें से सड़क के दोनों ओर, यानी कि सड़क है, यहां पर हमारी सड़क बना देते हैं। ठीक है, इसके ऊपर यहां पर कहीं हवाई जहाज है। ठीक है, ओके। कह रहा सड़क है, ये सड़क के एक ही और 2 गांव हैं। हमने मान लेते हैं कि भैया ये सड़क के ये किनारे पर 2 गांव हैं। ठीक है, कह रहा कि पहला जो गांव है आपका, पहले गांव से जो जहाज है उसका जो आपका अवनमन कोण है वो है 45। हमने कहा ठीक है, ये आपका बन जाएगा, ये जहाज की ऊंचाई हो गई। ठीक है, ये आपका कितना बन गया? 45 बन गया। ठीक है, फिर कह रहा कि जहाज से दूसरे जो गांव है, दूसरे गांव, उसका जो अवनमन कोण है वो है आपका 60। हमने कहा ठीक है, और ये जो आपका दूसरा गांव है, दूसरा गांव थोड़ा सा, अब उसी गांव के ऊपर थोड़ा ना होगा, थोड़ा सा अगल बगल होगा, मतलब थोड़ा सा गैप तो होगा ना। ये दूसरा गांव है। ठीक है, अब कह रहा है कि ये जो दूसरा गांव है, इस दूसरे गांव का जो अवनमन कोण है वो कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है। अब आपसे पूछ रहा है कि ये पहले तो आपको एक चीज दिया है कि भैया ये दोनों गांवों के बीच की जो दूरी है ना वो आपको 2 किलोमीटर है। कितनी है? 2 किलोमीटर है। कहा ठीक है, तो हम अगर मानना चाहें तो यहाँ पर ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। ठीक है, हमको देखो दिया क्या है, हम मान लेते हैं कि माना जो हवाई जहाज है ना, हवाई जहाज की जो ऊंचाई है आपकी वो कितनी है? ए और डी, ए डी मान लेंगे। ठीक है, इसके बाद दोनों गांवों की बीच की जो आपकी दूरी है वो कितनी है? बी और सी, बीच की दूरी कितनी है? बीच की दूरी हमारी आपकी 2 किलोमीटर है। ठीक है, हमको निकालना ये है। तो अगर हम कोशिश करें प्यारे बच्चों कि त्रिभुज ए डी बी, क्या करें? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज आपका किसका प्रयोग करें? समकोण त्रिभुज किसका? ए डी बी। तो समकोण त्रिभुज आपका हो जाएगा ए डी और बी। इससे प्रयोग करें तो आपको हमको निकालना, लंब निकालना है, और हमको कुछ नहीं दिया। तो प्यारे बच्चों यहां से यहां तक की दूरी आपकी 2 किलोमीटर है। ठीक है, 2 किलोमीटर है, तो ये आपकी x हो जाएगी यहां से यहां तक की दूरी। अब पूरी कुल टोटल ए से लगा के सी तक की दूरी आपकी कितनी हो जाएगी? x, इतनी दूरी प्लस इतनी दूरी, यानी कि x प्लस में 2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ठीक है, ओके। अब हम छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं। आप कोई सा त्रिभुज ले सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है, बड़ा वाला ले सकते हैं, छोटा वाला ले सकते हैं, लेकिन हम सबसे पहले बड़े वाले त्रिभुज का प्रयोग करेंगे या फिर छोटे वाले का। तो हम सबसे पहले छोटे वाले त्रिभुज को लेते हैं, त्रिभुज ए डी बी। ठीक है, तो इसमें से आपका अगर हमको लंब ज्ञात करना है और आधार हमको ये दिया है, तो लंब और आधार का कॉम्बिनेशन आपका tan के पदों में होता है। तो हमने कहा कि tan थीटा बराबर का लंब की जगह क्या है? ए और डी, और आधार की जगह क्या है? ए और बी, राइट। तो ए डी की जगह क्या है? ए डी की जगह तो कुछ नहीं है, और ए और बी की जगह क्या है? एक्स। और tan थीटा की जगह क्या है प्यारे बच्चों? tan थीटा की जगह कितना है? ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं ना, तो ये वाला त्रिभुज तो यानी कि 60 होगा कि नहीं होगा? तो यानी कि tan 60 बराबर में आपका हो जाएगा ए डी बटे में एक्स। ठीक है, 60 का मान होता है √3 बराबर में ए डी बटे में एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका कैंची का गुणा उधर कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा x √3 ए डी। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, x √3 ए डी। अब हम चलते हैं बड़े वाले में, यानी कि समकोण
त्रिभुज किसमें, ए डी सी में, किसमें चलते हैं, ए डी सी में, राइट। tan का प्रयोग करेंगे तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब क्या है, लंब तो वही रहेगा ए और डी, ठीक है। और आधार क्या रहेगा, इस बार बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं तो ये पूरा आधार हो जाएगा, यानी ए और सी हो जाएगा, आधार ए और सी हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा है आपका पूरा त्रिभुज है, तो पूरा त्रिभुज का यानी ये पूरा कोण बराबर 45 है कि नहीं है, तो यानी कि tan 45 अंश, राइट। और ए डी हमको कुछ दिया नहीं है वैसे, ठीक है। ए सी हमको दिया है कि x प्लस में 2 है कि नहीं है, राइट। इसका मान तो बेचारे का 1 होता है ना, होता है कि नहीं होता, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, ए डी बटे में क्या हो जाएगा, x प्लस में 2 बटे में 1, कैंची गुणा कराएंगे तो 1 का गुणा अगर हमारा x प्लस में 2 से होगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2, और 1 का गुणा ए डी से होगा तो क्या हो जाएगा, ए और डी हो जाएगा, यही आपका होगा, ये होगा कि नहीं होगा। अब हम अगर इन दोनों समीकरणों को देखें तो एक बार ए डी बराबर आपको इतना है, एक बार ए डी, तो इसको हम अगर समीकरण नंबर 1 मान ले और इसको समीकरण नंबर 2 मान ले प्यारे बच्चों, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अलग से, थोड़ा सा यहाँ पर अलग से कर सकते हैं कि भैया क्या करने वाले हैं, कि भैया जो समीकरण आपका 1 है ना, समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 2 में क्या करने पर, ए डी का जो है मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, x प्लस में 2 बराबर में क्या है, ए डी है कि नहीं है। तो समीकरण 2 में आप समीकरण 1 का मान रख रहे हैं, यानी कि ए डी का मान रख रहे हैं, तो ए डी आपके पास कितना है, x प्लस में 2, ए डी की जगह कितना है, x अंडर रूट 3 है, राइट। अब x को आप उधर ले जाइए या फिर इधर ही लाइए, उधर ही ले जाते हैं तो हमारे पास हो जाएगा x अंडर रूट 3, x को उधर ले जा रहे हैं तो माइनस का पहुंच जाएगा, बराबर में 2 तो आपका है ही है। x कॉमन ले लेते हैं तो x अगर कॉमन लेंगे तो अंडर रूट 3 माइनस का 1 बचेगा, बराबर में 2 बचेगा, अच्छी बात है। अब ये आप जानते हैं कि x के गुणे में अंडर रूट 3 माइनस का 1 है, जो कि उधर पक्षांतर करेंगे तो हमारे पास बटे में पहुंच जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 2 बटे में अंडर रूट के, कितना बड़ा अंडर रूट लग गया भाई, इतना बड़ा अंडर रूट क्या करेंगे लगा करके, ये आ जाएगा। हर का परिमेयकरण खटाक कीजिए, हर का परिमेयकरण कराएंगे तो देखो नीचे वाली जो संख्या होती है उसका चिन्ह बदल जाता है, इतना तो आपको जानकारी होगी, कक्षा 10 में पहुंच गए हैं, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कोष्टक के अंदर अंडर रूट 3 प्लस का 1 बटे में क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में a माइनस का b है और एक कोष्टक में क्या है, एक कोष्टक में क्या है, a माइनस का b है और एक कोष्टक में क्या है, a प्लस का b है। तो चूंकि आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि एक कोष्टक में a माइनस का b और एक कोष्टक में a प्लस का b होता है, तो वो होता है a का स्क्वायर माइनस का b के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ठीक है, a का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 3 का स्क्वायर, अब माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 2 कोष्टक के अंदर अंडर रूट 3 प्लस में 1 बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर होगा तो आपके पास 3 बाहर आएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 प्लस में 1 बटे में क्या आएगा, 3 में 1 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से 2 को काट देंगे तो यानी कि हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 3 प्लस में 1 आ जाएगा। अब ये पूरा समाप्त नहीं हुआ है, अभी हमारा थोड़ा सा बाकी है, ठीक है। अब हम आगे करेंगे तो हमारा x बराबर हमको प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हो गया, अंडर रूट 3 प्लस में 1। हम चलेंगे प्यारे बच्चों, x का मान आपको समीकरण 1 में पुनः रखते हैं, राइट। तो x का जो मान है, x का जो मान है वो क्या है, समीकरण 1 में क्या है, रखने पर, राइट। तो समीकरण 1 क्या है, x, ये है समीकरण 1, x अंडर रूट 3 बराबर में a और d। तो x बराबर हमने ये भी निकाला है और ये भी निकाला, आप कोई भी रख सकते हैं। हम अगर उसको रखें यानी कि x की जगह में अंडर रूट 3 प्लस में 1 को रखें और यहाँ पर अंडर रूट 3 रहेगा और ए डी रहेगा, राइट। अंडर रूट 3 का अंडर गुणा होगा तो अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 से तो आपका 3 आ जाएगा, अंडर रूट 3 का गुणा 1 से तो अंडर रूट 3 आ जाएगा, ए डी आ जाएगा। अंडर रूट 3 का मान क्या होता है, तो 3 प्लस में 1.73, आगे बहुत दूर तक जाता है लेकिन आप दशमलव के 2 अंक तक ही रखिए, राइट, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर में आ जाएगा ए डी।
अब दशमलव की संख्याओं को जोड़ना जानते हैं। 1.73 में हमको 3 को जोड़ना है तो यहाँ पर आ जाएगा 3 7.4 यानी कि 4.73 किलोमीटर। ये तो हमको मिलता है कि एक लड़के की लंबाई है। कह रहा है कि भैया आपको स्क्रीन पर तो दिख रहा हो, कह रहा है कि भैया एक लड़का है। हमने कहा ठीक है लड़का है। कह रहा है 1.5 मीटर लंबा है। हमने कहा ठीक है लंबा होगा। हम और इसने कहा कि एक भवन है। हमने कहा ठीक है भवन है। कितना? भवन की जो ऊंचाई है वो है 30 मीटर। ठीक है 30 मीटर। अब बात कह रहा कि भैया भवन से लड़का, यानी कि जब लड़का कुछ दूर जाता है, बात समझ में आ रही ना, तो कुछ दूर जाता है तो भवन से जब वो कुछ दूर जाएगा, लेकिन पहले हम भवन से और इस लड़के की जो क्या है आपको दिया है उन्नयन कोण 30 है। हमने कहा ठीक है 30 है। अब ये लड़का थोड़ा आगे जाएगा, यहां पर जा चला गया, तो जब यहां पर जाएगा तो इसकी आंख यहां पर आ गई, तो यहां पर आ गई तो इसका जो उन्नयन कोण हो गया वो 60 हो गया। ठीक है। अब कह रहा है कि लड़का मकान की ओर कितना चला, भवन की ओर कितना चला, ये हमको ज्ञात करना है। और हमको इतना ही चीज दिया है और हमको कुछ दिया नहीं है। कह रहा है कि बताइए भवन की ओर लड़के की कितनी दूरी चला है। ठीक है, तो हम इसको से मान कर लेते हैं। इनमें से इसको हम मान लेते हैं ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको हम सी मान लेते हैं। ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं ओ मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं डी मान लेते हैं और इसको हम ई मान लेते हैं। राइट। अब प्यारे बच्चों बताइए, यहां से लगा के यहां तक की दूरी तो आपकी यानी कि भवन की जो ऊंचाई है वो 30 मीटर है। राइट। लेकिन ये लड़के की ऊंचाई इतनी है, यहां से यहां तक की है, यानी कि 1.5 मीटर है, यानी कि 1.5 मीटर है। तो अब हम यहां से यहां तक की जो भवन की ऊंचाई होगी वो होगी 28.5 मीटर। ये कहां से आ गई? ये भैया यहां से आ गई। कहां से आ गई कि भैया 30 में, क्योंकि पूरी आपकी 30 है तो 30 में हम 1.5 को घटा देंगे तो इतनी बचेगी कि नहीं बचेगी? इतनी क्या होगी? 28.5 मीटर होगी। राइट। अब हम देखते हैं प्यारे बच्चों क्या कह रहा कि माना हमने क्या माना जो आपकी भवन की ऊंचाई है, क्या है? भवन की जो ऊंचाई है वो क्या है? हमने मान लिया कि भवन की ऊंचाई डी और सी है। डी और सी है। ठीक है, डी और सी है, जो आपको दिया है 30 मीटर दिया है। ठीक है। अब हम चलते हैं लड़के की जो ऊंचाई है, लड़के की जो ऊंचाई है क्या है? लड़के की जो लंबाई है वो कितनी है? ए और ई जो आपको दिया है 1.5 मीटर। हम बड़े वाले त्रिभुज को लेते हैं, यानी कि समकोण त्रिभुज कौन सा? ए ई सी। कौन सा? ए बी सी। राइट। ए बी सी में अगर हम देखें तो हमको दिया है आपको मतलब लंब दिया है, लेकिन यदि यहां से ए और बी की जो आपकी दूरी है वो तो हमको दी नहीं, बोल सकते हैं आधार नहीं हमको दिया है। तो फिर आधार और लंब का कॉम्बिनेशन है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये टैन के पदों में आता है। हाँ जी, टैन के पदों में आता है। तो चलते हैं, यानी कि हम कर सकते हैं कि टैन थीटा बराबर में आपका क्या हो जाएगा? बी सी हो जाएगा, बी और सी हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा? बटे में हो जाएगा आपका ए और बी। राइट। तो टैन थीटा की जगह क्या 30 पूरा लेंगे ना ये वाला, तो हो जाएगा टैन 30 अंश बराबर में क्या हो जाएगा? बीसी। बीसी की जगह क्या दिया है? 28.5, क्योंकि हम बी और सी ले रहे हैं, डी और सी नहीं ले रहे हैं। डी सी आपको 30 दिया है, लेकिन बी सी तो 28 दिया है ना जी। और बटे में क्या है? ए बी क्या है? ए बी तो कुछ नहीं है। ठीक है। टैन 30 का मान होता है 1/, में टैन 30 का मान क्या होता है? टैन 30 का मान होता है 1/, में √3 बराबर में क्या हो जाएगा? 28.5 बटे में क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। इसका गुणा इससे कराएंगे, तो अगर प्यारे बच्चों हम इसका गुणा इससे कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए और बी बराबर में कितना आ जाएगा? इसका गुणा इससे कराएंगे तो हो जाएगा 28.5 √3, और किस में दिया? मीटर में। ये हमको आने वाला है। ठीक है। हमें यानी कि यहां से यहां तक की दूरी बोल सकते हैं, यहां से और यहां तक की जो दूरी है वो हमको मिल गई 28.5 √3 मीटर। बट हमको निकालना ये नहीं है,
हमको निकालना ये नहीं, हमको निकालना है कि भैया चला कितना। अब हम चलते हैं छोटे वाले त्रिभुज के सहारे, यानी कि हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या है? ओ बी सी, क्या है? ओ और बी और सी है, राइट। तो ओ बी सी में यदि हम बात करें तो हमारे पास tan का सहारा लेंगे तो tan 60 अंश से बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई क्या है? सी और डी है, सी और बी है, और बटे में आधार क्या हो जाएगा? ओ बी हो जाएगा। ओ बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब tan 60 अंश बराबर होता है आपका √3 होता है, और बराबर में सी और डी वही दिया है 28.5 बटे में ओ बी, तो आपको कुछ नहीं दिया ना, तो ओ बी की जगह ओ बी रखिए, ठीक है। इसके बटे में कैंची गुणा कराइए तो आपके पास आ जाने वाला है, क्या आ जाने वाला है? ओ बी √3, इतना आएगा कि नहीं आएगा? और बराबर में कितना आ जाएगा? बराबर में आ जाएगा 28.5 मीटर। ये ओ बी के गुणे में है तो उधर जाएगा बटे में, तो यानी कह सकते हैं कि ओ बी बराबर हो जाएगा 28.5 बटे में √3 मीटर। ये आपका आ जाएगा, ओ बी बराबर आ जाएगा। अब थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, ये आपको मीटर में दे रखे, थोड़ा समझिए। वो जो लड़का है, वो लड़का क्या है कि यहाँ से चलना शुरू किया था, ठीक है, यहाँ से उसने चलना शुरू किया था। अब यहाँ से चला गया बेचारा यहाँ तक, और यहाँ आने के बाद वो रुक गया। अब आप बताइए कि क्या ये लड़का यहाँ से आगे गया? नहीं, यहीं पर पहले यहाँ से खड़े खड़े निहार रहा था भवन को, फिर आगे बढ़ा, यहाँ जा कर के रुक गए। अब यहाँ से भवन को निहार रहा है और 60 डिग्री का कोण बना रहा है, अवनमन कोण बना रहा है, ठीक है। तो इतना कोण बन गया। अब इसके आगे ये नहीं गया, नहीं तो और आगे के कोण बन जाते। तो ये यानी कि ए और ओ चाल चली है, चली है कि नहीं चली है? यानी लड़के द्वारा चली गई दूरी कितनी है? चली जो गई कितनी दूरी कितनी है? चली गई दूरी आपकी कितनी है? ए और ओ, यही है, और इसी को हमको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको करना पड़ेगा कि जो हमने निकाला है ना, ए और बी, पूरा ए और बी में इस छोटकू वाले को यानी कि घटा देते हैं ओ और बी को, तो आ जाएगा ए और ओ, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ए बी हमने कितना निकाला था? तो हाँ जी, ए बी निकाला था 28.5 √3 माइनस ओ बी कितना निकाला? ओ बी आपके पास ये है, यानी कि 28.5 बटे में √3 बराबर में ओ बी लिख सकते हो या ए ओ लिख सकते हो, मतलब कि ओ ए लिख सकते हो या ओ ए लिख सकते हो, या फिर कह सकते हैं कि ए ओ लिख सकते हो। अब हम बटे में एक लगाएंगे, लासा लेंगे, तो लासा आपके पास कितना आने वाला? √3 आने वाला है, ठीक है। यानी कि इसका गुणा, एक का भाग इसमें देंगे तो √3 बार में जाएगा, यानी कि √3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? √3 से √3 में गुणा हो जाएगा तो 3 आएगा, क्या हो जाएगा? यानी कि 28.5 गुणे में 3, ठीक है। माइनस का इसका भाग इसमें देंगे तो कितने बार में जाएगा? एक बार में जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 28.5 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा? ओ ए, राइट। हम इसमें 3 का गुणा कराएंगे तो यानी कि ये 28.5 में यदि 3 का गुणा करा रहे हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 24 से 25 हो जाएगा, यहाँ पर 3 6 2 8 आ जाएगा, यानी कि 85.8 आ जाएगा। 85.8 में यानी कि हम कह सकते हैं कि 85.5 माइनस का 28.5 में हम √3 बटे में ओ ए है, इसको घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? यानी कि 28 आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, और यहाँ पर बेचारा बचा 7 में 2 चला जाएगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि O और A बराबर कितना हो जाएगा? 57 और बटे में क्या है? √3 है। फार का परिमेयकरण करा दो तो √3 बटे में √3, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 57 √3 बटे में √3 से गुणा √3 से, यानी 3 हो जाएगा। 3 से हम 57 को काट देंगे तो 19 तियां 57 होता है, ठीक है। 19 का 19 29 57, यानी कि 19 √3 मीटर। ये भैया इतना चलेगा आपका जो लड़का है। 4वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भैया एक आपका मंदिर है, ये बेचारा इतना मंदिर है, हम मंदिर को मान लेते हैं कि ए और बी और सी आपका मंदिर है, यानी कि अब हम कह रहे हैं, सवाल कह रहा है कि ये मंदिर अधूरा है, इसकी छत तो नहीं है, अधूरा बना है बेचारा, ठीक है। हमने कहा तो अधूरे मंदिर से यदि हम भूमि के जो बिंदु है, जिसका हम मंदिर से 30 मीटर दूरी पर वो जो बिंदु है, उस बिंदु से यानी कि भूमि से मंदिर का जो
आपका ऊपर का एरिया है उससे आपका जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। अब हम मंदिर को कितना ऊंचा कर दें और कितना ऊंचा कर दें कि आपका जो उन्नयन कोण है वो 45 हो जाए, यानी कि बी और डी की जो है हमें लंबाई ज्ञात करना है। यानी कि हमको शेष मंदिर, ठीक है, मंदिर की क्या है लंबाई ज्ञात करना है, और लंबाई हमने कितनी मानी थी, बी और डी हमने मान ली है, यही हमको ज्ञात करना है। ठीक है, और इसके बाद हम देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि अगर हम चाहे बड़ा वाला त्रिभुज लें या चाहे छोटा वाला लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा ये ऐसे लिखा है, ये कुछ नहीं दिया इधर। तो देखो हमको इसको ज्ञात करना है, यानी लंब है ये, तो पहले हम छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं, यानी कि समकोण त्रिभुज ए बी सी, यानी कि समकोण त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, तो देखो आधार और tan का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि हमको लंब तो ज्ञात करना है तो tan का ही तो आएगा ना। तो यानी कि हम यहां से लगा सकते हैं कि भैया tan थीटा बराबर आधार कितना है, पहले हम लंब देखेंगे, तो लंब कितना C और B है, और बटे में क्या है A और C। ठीक है, कोण कितना है 30 अंश, यानी कि tan 30 अंश बराबर में CB की जगह कुछ नहीं है, AC की जगह आपको 30 अंश दिया। इसका मान होता है, इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है आपका 1/√3 बराबर में हो जाएगा CB बटे में हो जाएगा 30। कैंची गुणा कराएंगे तो आपके पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 30 का गुणा 1 में कराएंगे तो 30 आ जाएगा, इसका गुणा इससे कराएंगे तो आपके पास आ जाएगा C और B√3 आ जाएगा, इसका गुणा इसका 95 इस बार कराएंगे तो आपके पास आ जाएगा CB बराबर में आ जाएगा 30/√3 आ जाएगा। ये आपका इतना मीटर आ जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, ये हमको ज्ञात हो गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें ज्ञात हो गई कि भैया कितना है 30/√3 है। और यदि हम इसका हर का परमेयकरण कराते हैं प्यारे बच्चों, इसका यदि हर का परमेयकरण क्या है, इसका हर का परमेयकरण कराते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, हर का परमेयकरण कराएंगे तो √3 और बटे में √3। ठीक है, तो √3 का गुणा 30 में होगा तो 30/√3 हो जाएगा, बटे में √3 का गुणा √3 से हो जाएगा तो आपके पास 3 आ जाएगा, 3 से काटेंगे 3 दाम 10, यानी कि 10/√3 आ जाएगा मीटर। यानी कि हम इसको ये लिख सकते हैं 10/√3 मीटर या फिर 30/√3 मीटर। ठीक है, हमारा ये आ गया। अब हमको निकालना है बड़े वाले त्रिभुज, यानी कि इसकी निकालना है तो हमें पूरा त्रिभुज लेना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि त्रिभुज यानी कि समकोण त्रिभुज ए डी सी में क्या करना पड़ेगा, tan थीटा बराबर में क्या, लंब कितना हो जाएगा इस बार C और D पूरा लंब हो जाएगा, ये C और D पूरा हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा आधार तो आपका AC रहेगा। इस बार थीटा कितना है पूरा होगा, पूरा थीटा यानी 45, तो 45 है इस बार, यानी कि tan 45 अंश बराबर में C और D। CD को हम किस तरह लिख सकते हैं, CD को हम लिख सकते हैं ऊपर उस त्रिभुज में देखिए DB लिख सकते हैं, DB प्लस BC। अब इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, CD को DB प्लस BC लिख सकते कि नहीं लिख सकते। अब बटे में क्या है AC तो है ही है। अब इधर देखिए DB तो आपको ज्ञात करना है, DB तो आपके पास कुछ नहीं है, प्लस में BC आप हम ही ने निकाला है अभी √3 10/√3, और AC कितना है 30 दिया है। ठीक है, और इसके बाद बराबर में जो √45 है, √45 का जो मान होता है वो होता है 1/1, कैंची गुणा कराना पड़ेगा, तो 1 से गुणा अगर इसमें कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा DB प्लस में 10/3, और 30 का गुणा उससे कराएंगे तो हमारे पास 30 का गुणा 1 से कराएंगे तो आपके पास 30 आ जाएगा। अब इस बेचारे को उस तक पक्षांतर कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा DC बराबर में आ जाएगा 30 माइनस का 10/3। ठीक है, अब इस दोनों से क्या करने वाले, हम कुछ नहीं करने वाले, मात्र इससे कुछ नहीं करने वाले, हम 10 क्या है कॉमन ले सकते हैं, तो 10 कॉमन ले ले तो हमारे पास कितना आने वाला है, 1 मिनट। हमको इस त्रिभुज में कह दिया था प्यारे बच्चों कि भैया √3 बराबर आप लिख सकते हैं 1.73 732,
ऐसे लिख सकते हैं, इतना ले सकते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि ये अब दशमलव के 3 अंक तक क्या करना है लेकर के, मात्र 1 अंक तक ही ले लेते हैं। 1.7 भी तो लिख सकते हैं, 1.73 लिख सकते हैं, 1.732 लिख सकते हैं। भाई कौन सा सटीक मान है √3 का, भी तो आगे बढ़ते ही चला जाएगा मान, तो जितना चाहे हम 1.73 ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि 10 माइनस का गुणे में 1.73। अच्छा आपका मन नहीं भर रहा तो 2 भी ले लेते हैं। ठीक है, अब 1.732 का गुणा अगर हम 10 से कराएंगे तो इधर आपके पास आ जाएगा 1.732 आपके पास आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और इसके बाद दशमलव कितने अंक बाद है, 1 2 3, तो 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, यानी 17.3230 आया। अब इसमें हमको 30 को घटाना है, तो भैया घटा देते हैं कि 30 को घटाना है हमको 17.320 में। तो घटाएंगे अगर, तो पहले तो ऊपर दशमलव लगा के 0 इसके बराबर करेंगे। ठीक है, अब इसमें 10 0 में 0 जाएगा तो 0 बचेगा। अब 0 में तो 2 घटेगा नहीं, तो इससे ऐसे लेंगे तो 10 10 में 2 चला जाएगा तो इधर 8 बचेगा। 9 में 3 जाएगा तो इधर 6 बचेगा। राइट हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख क्या सकते हैं, लिख सकते हैं 12.680। आप इतना लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं लगभग 13 के आसपास मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। यकीन पर दिख रहा हो, कह रहा है कि भैया ये एक भवन है। अच्छा हमने कहा भवन है, भवन की जो ऊंचाई है वो है आपकी 7 मीटर। अच्छी बात है। भवन के शिखर से जो ऊपर एक क्या है कि मीनार टाइप का कुछ बना है, तो हमने कहा कि ठीक है शिखर से एक मीनार टाइप का कुछ बना है, उस मीनार से ये मीनार बन गई। ठीक है, मीनार के शीर्ष से नीचे का जो आपका उन्नयन कोण है वो आपका बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, और उसी से इसके पाद बिंदु से जो अवनमन कोण है वो बन रहा है 45। यानी कह सकते हैं यहां से आपका बन रहा है, अगर यहां से करें ऐसे ऐसे, तो यहां से ऐसे ऐसे कर सकते हैं, तो ये आपका कितना बन रहा है, ये आपका बन रहा है पूरा 45 बन रहा है। ठीक है, ये आपका कितना बन रहा है, 45 बन रहा है। अच्छी बात है। अब हम क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों, कि ये आपका 45 बनने वाला है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें से इसका मान कर लेते हैं। बेचारे को ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको और इसको डी मान लेते हैं। हमको ज्ञात क्या करना है, सी जो मीनार है आपकी उसका हमको ऊंचाई ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है बेचारा ऊंचाई कितनी होगी। तो चलते हैं, हमने मान लिया कि जो आपकी मीनार है, मीनार की जो ऊंचाई है ना उसे हमने माना है सी और डी, यही हमको ज्ञात करना है। हम अगर चलें प्यारे बच्चों त्रिभुज में, तो एक बार सवाल को और एक तरह से अच्छी से देख रहे हैं। ठीक है, बनाया गया कितना ऊंचा होगा भवन में उसी की ऊंचाई का अवनमन कोण। राइट 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 राइट। अब हम चलते हैं समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज किस में चलते हैं, ए बी डी में चलते हैं एक बार। ठीक है, अच्छा ए बी सी में भी चल सकते हैं, तो ए बी सी में एक बार देख लेते हैं, ये ज्ञात करना है। ठीक है, हम सोचते हैं छोटे वाले त्रिभुज में चलते हैं क्योंकि हमको लंब इधर दिया है, और बड़े वाले में चलेंगे तो ना तो लंब दिया है और ना ही बात समझ ना तो आधार दिया। नीचे वाले चलते हैं, तो हम क्या करेंगे, tan का प्रयोग करेंगे, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब कितना है बेचारा, और बटे में क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। राइट, अब हम क्या करने वाले हैं, tan थीटा बराबर कितना 45, यानी कि tan 45 अंश बराबर में ये कितना दिया 7 दिया है, और बटे में क्या है ए बी कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है बटे में 1 हो जाएगा, बराबर में 7 बटे में ए बी हो जाएगा। कैंची गुणा कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए बी बराबर आपके पास आ जाएगा 7 मीटर। ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं ऊपर की ओर, यानी कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, इसमें हम चलेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर पूरा क्या है, सी और बी है, बटे में क्या है, ए बी है। पहले तो सी और बी को क्या लिख सकते हैं, सी और डी प्लस में डी और बी,
ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं। अब बटे में ए बी तो है ही है, और इधर थीटा क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो यानी tan 60 बराबर में क्या हो जाएगा सी डी बराबर आपको कुछ नहीं दिया है डी और ये 7 दिया है, अब बटे में ये भी आपको 7 दिया है। tan 60 बराबर क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा सी डी प्लस में एस 7 बटे में 7 बटे में इसका कैंची गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 7 √3 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा सी डी प्लस में 7, इसका इधर पक्षांतर कराएंगे तो 7 √3 माइनस का 7 हो जाएगा सी डी हो जाएगा, इधर से 7 अगर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा √3 माइनस का 1 बराबर में हो जाएगा सी और डी। ठीक है, पहले बच्चों चूंकि आपको कह दिया है एक बार में कि √3 बराबर में 1.732 आप ले सकते हैं, तो हमें लेने में क्या दिक्कत हो रही है, ले लेते हैं। तो 7 √3 की जगह 1.732 लिख सकते हैं, माइनस का 1 लिख सकते हैं, बराबर में सी डी लिख सकते हैं। अब आप अगर 1.732 में 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो बचेगा 0.732 ही तो बचेगा, बराबर में क्या हो जाएगा सी डी हो जाएगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। अब आप जानते हैं कि 0.732 में अगर आप 7 का गुणा कराएंगे तो कितना आने वाला है, 7 का गुणा कराएंगे तो कितना आने वाला है 7 दूनी 14 के लिए 4 हो जाएगा, हंसी लगा 1 7 21 और 21 में 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 22 और हंसी लगेगा 2, 7 7 49 हो जाएगा, 49 में यदि हम 2 जोड़ेंगे तो आपके पास 51 हो जाएगा, राइट। यानी कि 3 अंक बाद आपका दशमलव लगा है तो 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक है, 7 3 21 राइट। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 5.124, या आप लिख सकते हैं 5 लगभग 5 मीटर लगभग, ठीक है, लिख सकते हैं। ये आपके दोनों आंसर हो जाएंगे, ये किसके बराबर है सी और डी के बराबर है, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक नदी है, अच्छी बात है, एक नदी है, हमने बना लिया भैया नदी, क्योंकि हमसे तो ऐसे ही बनती है नदी, आप बनाइएगा अच्छे से, ठीक है। एक नदी है जो आपकी नदी के कुछ किनारे में एक जो थोड़ा सा मीनार है, ठीक है, मीनार आम बात है, यहाँ पर एक नाव तैर रही है, और नाव क्या करती है, अभी हम अगर नाव को इधर देखते हैं तो नाव और इस बिल्डिंग की कोई भी खिड़की से एक सूरज की जो यानी कि वहाँ बल्ब जलता होगा तो वहाँ से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, तो उस प्रकाश की किरण सीधा सीधा नाव की ओर जा रही है, यानी नाव में टकरा रही है। तो जब वो प्रकाश की किरण नाव में जा करके ऐसे टकरा गई तो उस समय जो उसका अवनमन कोण है यानी उन्नयन कोण है वो कितना था 30 डिग्री था, लेकिन नाव ऐसे आगे की ओर जा रही है। अब नाव बेचारी यहाँ पहुँच गई, कितना मिनट, यहाँ से इसको हम ए मान लेते हैं, इस बिंदु को बी मान लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में नाव को 4 मिनट लगा, बात सही है। अब यहाँ जब नाव पहुंची तो इसी प्रकाश का जो आपका उन्नयन कोण है वो आपका 60 डिग्री नापा गया। तो बात ये कह रहा है कि बच्चों अब यहाँ से नाव को हमको इस बिल्डिंग के बिल्कुल किनारे तक जाना है, कहने तो कितना समय लगेगा, अर्थात यहाँ से यहाँ तक जाने में नाव को कितना समय लगेगा। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक के मान लें कि ये सी मान लेते हैं बी और ये डी बिंदु मान लेते हैं, ठीक है, 1 मिनट लगा, तो कुल टोटल अगर नाव यहाँ से लगा के यहाँ तक चली होगी तो उसको 4 प्लस में x जो मिनट लगेगा, राइट, अच्छी बात है। अब हमने माना जो नाव का जो समय है कुल समय इमारत के किनारे तक पहुंचने का नाव द्वारा वो कितना है x प्लस में 4 या 4 प्लस x, कोई भी लिख सकते हैं आप, मिनट है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गई। और इसके बाद हम आगे लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज में अगर हम छोटे वाले को ले लेते हैं पहले, ठीक है, तो छोटे वाले को लेते हैं तो समकोण त्रिभुज BDC में तो आधार और लंब का काम है, ठीक है। तो हम tan का प्रयोग करेंगे, tan थीटा बराबर में आपका हो जाएगा, आधार क्या है D और C,
बटे में बी और सी। तो आपको जो tan थीटा यानी कि थीटा की जगह कितना होगा 60 डिग्री होगा। बी सी आपको नहीं दिया, डी सी नहीं दिया, बी सी आपको हमने मान लिया था एक्स, राइट। तो tan 60 बराबर होता है √3 बराबर में डी सी बटे में एक्स बटे में 1। इसका गुणा इससे कराएंगे तो आपके पास हो जाएगा √3 यानी x √3 बराबर में आपके पास आ जाएगा डी सी। ठीक है, ये आएगा आपका, यानी ये आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ए डी सी पूरे में, ए डी सी पूरे में चलते हैं। ठीक है, तो tan थीटा बराबर में पूरा हो क्या हो जाएगा डी सी हो जाएगा बटे में ए और सी हो जाएगा, ए और सी। ठीक है, थीटा कितना है हमारे पास 30 अंश है बराबर में डी और सी बटे में कितना हो जाएगा ए सी। ए सी हमने कितना नापा, ए सी को हम लिख सकते हैं या फिर उसको नापा हमने 4 प्लस में एक्स, राइट। √3 का मान क्या होता है, √3 का मान होता है 1 बटे में, मतलब tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे में √3 बराबर में डी सी बटे में 4 प्लस में एक्स। ठीक है, इसका गुणा इससे करेंगे तो हमारे पास कितना आने वाला 4 प्लस में एक्स, और इधर करेंगे तो डी और सी √3। ये इसके गुणे में इधर जाएगा तो बटे में आ जाएगा, यानी कि 4 प्लस में एक्स बटे में √3 बराबर में डी और सी, राइट। ये हमारे पास आया। हमारा मेन उद्देश्य है कि अगर हमें x निकल आए तो इसका मान हम आराम से निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, चूंकि आप इसको समीकरण नंबर 1 मान लिए थे और समीकरण नंबर इसको 2 मान लिए थे, तो क्या है जो DC है, DC का जो मान है का मान किसमें समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। समीकरण नंबर 2 तो ये है, ठीक है। तो क्या है 4 प्लस में एक्स बटे में √3 बराबर में डी और सी। तो डी की जगह हमारा क्या हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 4 प्लस में एक्स बटे में √3 बराबर डी सी क्या है, यानी कि एक्स √3, राइट। बटे में 1 लगाएंगे, कैंची गुणा कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस में एक्स बराबर 4 प्लस एक्स बराबर में आपके पास आ जाएगा √3 का गुणा √3 से कराएंगे तो आपके पास 3x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, इसको आप उसका पक्षांतर कीजिए तो 4 बराबर में 3x माइनस का x हो जाएगा। कहने का मतलब है कि 4 बराबर में आपके पास 2x आ जाएगा, 2 से 2 काट जाएगा तो 1 बराबर में कितना आ जाएगा, तो 1 बराबर में आपके पास आ जाएगा 2 मिनट। कितना आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि कितना आ जाएगा 2 मिनट आ जाएगा। अब हमको निकालना था, कितना निकालना था ए सी। भाई यहां से नाव के प्रथम बिंदु से इमारत के एकदम किनारे तक का बिंदु, तो ए सी तो हो, तो ए सी निकालना था। ए सी यानी कि 4x प्लस इतना दिया था, x का मान रख देते हैं उठा करके, और कहा है तो 4 प्लस 2 यानी कि हमारे पास कितना मिनट लगेगा बबुआ, 6 मिनट लगेगा पहुंचने में। अब अगर बात करेगा कि यहां से यहां तक, यानी कि पहले 4 मिनट गया, 4 मिनट के बाद जो नाव है आपकी वो यहां पहुंच गई। अब यहां से इमारत तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो 2 मिनट लगेगा, क्योंकि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो तो x है ना, मात्र x है ना, तो x बराबर कितना होगा 2 मिनट लगेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो कुल यानी कि प्रथम बिंदु से इमारत तक का किनारा तक पहुंचने के लिए 6 मिनट, और द्वितीय बिंदु से, ठीक है, किनारा तक पहुंचने के लिए आपका 2 मिनट लगेगा।